हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि कुल्लू जिला के धरोहर गांव नगर के समीप शरण गांव को देश के उन 10 गांवों में शामिल किया गया है जिन्हें हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि कुल्लू जिला के धरोहर गांव नगर के समीप शरण गांव को देश के उन 10 गांवों में शामिल किया गया है जिन्हें हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे न केवल हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये गाँव पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। देश में निफ्ट केंद्रों से भी हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हथकरघा उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि इससे न केवल हथकरघा क्षेत्र की आर्थिकी सुदृढ़ होगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर उत्पाद मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हैंडलूम मार्क योजना के लिए आज शुरू की गई मोबाइल ऐप न केवल बुनकरों को सुविधा देगी बल्कि उपभोक्ताओं को सही हथकरघा उत्पाद भी मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि माई हैंडलूम पोर्टल उपभोक्ताओं को हथकरघा उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। शरण गांव में बुनकरों के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में इस क्षेत्र को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। इस अवसर पर हथकरघा निर्यातकों को खरीदारों से जोड़ने के लिए वर्चुअल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के देहरा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में लगभग 20,000 लोग हथकरघा उद्योग से जुड़कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हिमाचली शॉल और टोपी विश्व प्रसिद्ध है। कुल्लू और किन्नौरी शॉल को भारत सरकार द्वारा हथकरघा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित किया गया है और इन दोनों उत्पादों का पेटेंट करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में धरोहर गांव नगर के पास शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में विकसित करने को सहमति देने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 118.63 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं जबकि राज्य सरकार इसमें 13.40 लाख रुपए का योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से कुटीर उद्योग ने विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभाला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में हथकरघा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हथकरघा उद्यमियों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से धागा खरीदने के लिए 10% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के माध्यम से 9 जिलों में लगभग 450 हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 12 विक्रय केंद्रों और 1 विक्रय केंद्र दिल्ली के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 हथकरघा समूहों के लगभग 2500 बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत बुनकरों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। कुल्लू जिला में 700 से अधिक बुनकर सहकारी समितियां और कुटीर उद्योग काम कर रहे हैं। इस उद्योग में लगभग 6000 उद्यमी कार्यरत है जिसके अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार किया जा रहा है।